हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरबिंदु क्लासेस। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आज बात करने वाला हूं भारत के कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन पोलो के बारे में। ऑपरेशन पोलो 1948 में किया गया था। इंडियन आर्मी का यह ऑपरेशन था। उस समय भारत में कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। उनमें एक महत्वपूर्ण प्रिंसली स्टेट हैदराबाद था। हैदराबाद का निज़ाम एक बहुत ही हठी आदमी था। वह सरदार पटेल के लाख बताने के बावजूद, मनाने के बावजूद मान नहीं रहा था। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने हैदराबाद पर अटैक कर वहाँ के निज़ाम को डिथ्रोन किया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। ऑपरेशन विजय 1961 में इंडियन मिलिट्री का किया हुआ ऑपरेशन था अगेंस्ट द पोर्तुगीज 1961 में इस ऑपरेशन के बाद हमारे देश को छोड़ के चले जाते हैं। यह सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियंस थे। इनके पहले हमने बाकी सारे यूरोपियंस को देश से निकाल दिया था। जैसे आपसी लड़ाई में पहले ही डेनमार्क और फ्रांस जा चुके थे। ब्रिटेन भी 1947 में चला गया और फाइनली पोर्तुगीज़ 1961 में यहाँ से चले जाते हैं। और हम इस ऑपरेशन से गोवा, दमन द्वीप और अंजदीव आइलैंड को कम्प्लीटली इंडियन यूनियन का पार्ट बना देते हैं। अंजदीव आइलैंड अरबियन सी में स्थित एक आइलैंड है और यह गोवा का पार्ट है। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड पाइथन के बारे में। यह ऑपरेशन इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था 1971 के इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, और इसी लड़ाई में बांग्लादेश का जन्म भी होता है। पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन चंगेज़ खां। उसी के जवाब में इंडियन नेवी ने यह ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड पाइथन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत कराची, जो कि पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर था, वहां अटैक किया जाता है। भारतीय नेवी का यह प्लान था कि कराची पे वह रात में हमला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था जो रात में बॉम्बिंग कर सके। और इसलिए इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को यह अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसमें कई सारे पाकिस्तानी मारे जाते हैं, 5 सेलर और लगभग 700 के करीब लोग जख्मी होते हैं। और इसी की याद में इंडियन नेवी हर दिन 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में लॉन्च किया जाता है और इस ऑपरेशन के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर इंडियंस का अधिकार हो जाता है। यह ऑपरेशन एक जॉइंट ऑपरेशन था इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स का, एंड यह 1984 के अप्रैल महीने में लॉन्च किया गया। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जो 3 to 6 जून 1984 को लॉन्च किया गया था। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार यह मान के चल रही थी कि गोल्डन टेम्पल में, जो कि अमृतसर में है, वहाँ कुछ सिख सेपरेटिस्ट छुपे हुए बैठे हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरानवाला के नेतृत्व में इन सिखों के पास हथियार भी हैं। इसलिए सरकार ने यह मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि आप अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को ऑपरेशन कर खाली करवाएं। मिलिट्री के इस ऑपरेशन के कारण सिख कम्युनिटी के भावनाएं भी काफ़ी आहत हो गई थी और इसलिए आगे के महीनों में सरकार को एक और ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ता है, जिसका नाम ऑपरेशन वुड रोज दिया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत कोशिश यह की गई कि वाइड स्प्रेड पब्लिक प्रोटेस्ट ना हो पंजाब प्रोविंस में। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन पवन के बारे में, जो 1987 में लॉन्च किया गया था। यह ऑपरेशन इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने एलटीटी के अगेंस्ट लॉन्च किया था। एलटीटी का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। एलटीटी एक रेबल ग्रुप था श्रीलंका में और यह एक इंडिपेंडेंट होमलैंड के लिए फाइट कर रहा था। इंडो श्रीलंका एकॉर्ड के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को एलटीटी से लोहा लेना था और इस लड़ाई में आखिरकार इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की जीत होती है, लेकिन 1200 इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह पीस कीपिंग फोर्स का ऑपरेशन ही राजीव गांधी की मर्डर के लिए भी जिम्मेदार था। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। यह ऑपरेशन कैक्टस इंडियन फोर्सेस द्वारा मालदीव में लॉन्च किया गया था
और इसके तहत हमने मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था एक कू होने से। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। यह कारगिल वॉर में लॉन्च किया गया था 1999 में। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने कारगिल सेक्टर में घुसे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ दिया था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो के बारे में बात करते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले किए गए थे। इस आतंकवादी हमले के जवाबी कार्रवाई में NSG सामने आती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एंड इन्हें हम इंडिया में ब्लैक कैट्स के भी नाम से जानते हैं। और इस ऑपरेशन के तहत होटल ताज में छुपे हुए अंतिम आतंकवादी को भी मार गिराया जाता है। और इस तरह से आज के इस वीडियो का अंत होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।